आज की चर्चा में गोता लगाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर पर। ये जुड़ी है भारतीय जहाज निर्माण और हाँ, पर्यटन से भी। हमारे पास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL जिसे कहते हैं, उनकी 23 जून 2025 की एक ताज़ा जानकारी और प्रेस विज्ञप्ति है। तो बात यह है कि हुगली CSL, जो CSL की ही कंपनी है, हाँ, उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बिल्कुल, उनके हाथ एक बड़ा और काफी अहम ऑर्डर लगा है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा ऑर्डर नहीं है, ये लग्जरी रिवर क्रूजिंग से जुड़ा है, वो भी भारत की एक प्रमुख नदी पर। जी हाँ। तो चलिए जरा इसकी परतें खोलते हैं, क्या है इसकी खास बातें। बिल्कुल। तो देखिए, हुआ ये है कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मतलब हुगली CSL को ये ऑर्डर मिला है और ऑर्डर दिया है हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड ने। अच्छा। ये कंपनी बाजार में अंतरा रिवर क्रूजर्स के नाम से जानी जाती है। हाँ, अंतरा का नाम सुना है। जी, तो ऑर्डर है 2 लग्जरी रिवर क्रूज जहाज बनाने का, और ये चलेंगे कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र पर, अच्छा। और ऑर्डर की कीमत कुछ अंदाजा है? हाँ, इसे नोटेबल यानी उल्लेखनीय या खासा बड़ा कहा गया है। इसका मतलब होता है कि सौदा करीब 100 करोड़ से 250 करोड़ के बीच का है। ओहो, 100 से 250 करोड़, ये तो वाकई नोटेबल है। और ये लग्जरी रिवर क्रूज, ये शब्द दिलचस्प है। अंतरा की तो पहले से ही गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र पर भी काफी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल। उनका वो जहाज गंगा विलास, उसका तो रिकॉर्ड भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बताया जाता है। हाँ, करीब 3200 किलोमीटर, 27 नदियां कवर करता है वो। कमाल है। तो ये नए जहाज भी उसी स्तर के होंगे? उम्मीद तो यही है, लग्जरी सेगमेंट में है, और इसीलिए इस ऑर्डर का महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये भारत की विशाल नदियों और जलमार्गों का जो बाजार है, जो अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, अप्रयुक्त कह सकते हैं। बिल्कुल, अप्रयुक्त बाजार, उस पर ये रोशनी डालता है, खास तौर पर ब्रह्मपुत्र। नदी बहुत शानदार है लग्जरी क्रूजिंग के लिए, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे मौसम, पानी का उतार चढ़ाव, गाद। हाँ, डिजाइन में ध्यान रखना पड़ेगा इन सब का। बिल्कुल। तो ये ऑर्डर एक तरह से भारत को दुनिया के रिवर क्रूज नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर सकता है और इस अनदेखे बाजार से अच्छी खासी आमदनी का रास्ता भी खोल सकता है। ये तो एक पहलू हुआ, और क्या खास है इसमें? दूसरी अहम बात है कि ये भारतीय समुद्री इतिहास में एक मील का पत्थर जैसा है। ये जो अंतर्देशीय पोत नियम है, इनलैंड वेसल्स रूल्स 2022, हाँ, ये नए नियम हैं। इनके तहत वर्गीकृत होने वाले ये पहले लग्जरी रिवर क्रूज जहाज होंगे। अच्छा, मतलब इन नए कड़े नियमों के तहत बनने वाले पहले? जी, इन नियमों में यात्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादा जोर है। पहले से कड़े मानक हैं। तकनीकी रूप से भी एक कदम आगे है। हाँ, कह सकते हैं हम। और तीसरा पहलू भी है, तालमेल और मेक इन इंडिया। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ हुगली CSL, जिनकी जहाज बनाने में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता है, हाँ, और दूसरी तरफ अंतरा रिवर क्रूजेस, जिनकी हाई एंड रिवर हॉस्पिटैलिटी में महारत है। हाँ, तो ये दोनों का तालमेल है, और ये सीधे सीधे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम अब यहीं पर ऐसे जटिल और लग्जरी जहाज बना सकते हैं। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के डिजाइन भी और निर्माण भी। ये तो बहुत सकारात्मक खबर है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि समझौते पर हुगली CSL के CEO और अंतरा के संस्थापक दोनों ने दस्तखत किए। CSL के CMD भी वहां मौजूद थे। जी। और स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एक बात साफ की गई है कि प्रमोटरों का, मतलब CSL के प्रमोटरों का अंतरा में कोई हित नहीं है। हाँ, ये जरूरी जानकारी होती है। इसका मतलब है कि ये कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब आसान भाषा में कंपनी के मालिकों या बड़े अधिकारियों का इस सौदे में कोई सीधा व्यक्तिगत वित्तीय फायदा नहीं जुड़ा है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है। निवेशकों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, पारदर्शिता जरूरी है। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये महज 2 जहाज बनाने का ऑर्डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत में लग्जरी नदी पर्यटन के लिए एक बड़ा पुश है, और साथ ही देश में ही जहाज बनाने की जो हमारी क्षमता है, हाँ। उसके लिए भी एक बड़ा कदम है।
ये दिखा रहा है कि हम अपने जल मार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। एकदम सही। और उच्च गुणवत्ता वाले जहाज बनाने की दिशा में भी। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी निकलती है। क्या? कि ये जो नए जहाज आ रहे हैं ब्रह्मपुत्र पर, ये वहाँ लग्जरी यात्रा के अनुभव को आखिर बदलेंगे कैसे? ये तो है। और क्या ये सफलता, क्या ये भारत की जो दूसरी बड़ी नदियां हैं उन पर भी इसी तरह की और बड़ी योजनाओं का रास्ता खोल सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद गंगा में या और कहीं हो सकता है। तो ये देखना होगा कि ये विकास आगे चलकर भारतीय पर्यटन और अपने निर्माण क्षेत्रों पर क्या और कैसा असर डालता है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।